नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हाल की लेटेस्ट किसान कर्ज माफ़ी की खबर बताने वाला हूं। साथियों, आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर, लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भी पूरा जान लीजिए। आखिर क्या है कर्ज माफ़ी की सच्चाई? क्या सरकार चुनावों से पहले चुनाव जीतने का वादा या चुनाव जीतने के लिए किसानों को कुछ लालच देती है कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा, लेकिन काफ़ी साल से ज़्यादा हो चुके, आखिर अभी तक भी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, ये किसानों का कहना है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने अभी तक राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े किसानों की ऋण माफ़ी पर कोई स्पष्ट जारी गाइडलाइंस नहीं की है या स्पष्ट कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। आप देख सकते हैं, या आपको भली भांति पता है कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा भी नहीं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथियों, एक लाइक ज़रूर कीजिए। कर्ज माफ़ी की सियासत में डिफ़ाल्टर हो गए 50,000 किसान। ऋण माफ़ नहीं हुआ तो चुकाना होगा 150 करोड़ का ब्याज व जुर्माना। राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े किसानों के लिए बेहद ज़रूरी खबर है कि कांग्रेस सरकार की वजह से, हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने अधूरी कर्ज माफ़ी की वजह से ज़िले में 50,000 से ज़्यादा किसानों पर 150 करोड़ की पेनल्टी और ब्याज का संकट हो सकता है। फिलहाल गहलोत सरकार ने सिर्फ सहकारी बैंकों के किसानों का ही 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ किया है, और बात आती है उन सभी किसानों का जो प्राइवेट बैंकों से कर्ज ले रखा है, उनका क्या होगा। उन सभी किसानों को भी चुनावों से पहले ये कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी किसानों का 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ हो जाएगा। सहकारी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक है, उनके कुछ किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंकों में भी बड़ा घोटाला बैंक वालों ने कर दिया। मृतकों के नाम से, जिन्होंने लोन लिया नहीं उनके नाम से लोन उठा लिया और खुद ही डकार गए और उनका कर्ज माफ़ हो गया। अब बात आती है प्राइवेट बैंकों की। स्पष्ट किसानों का कहना है, बहुत से कमेंट आ रहे हैं किसान भाइयों का, उनका स्पष्ट यही कहना है कि सरकार को इसका खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है अगर किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ़ ना करी तो। लेकिन किसानों का ये भी कहना है, बहुत से किसान परेशान होकर ये भी कह रहे हैं कि पूरा कर्ज माफ़ करना छोड़ो, कम से कम किसानों का 2 लाख रुपए तक तो सरकार कर्ज माफ़ करे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने जो वादा किया था कि सरकार ने 30 नवंबर 2000 तक डिफ़ाल्टर सभी किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी। डिफ़ाल्टर सरकार द्वारा पूर्व में सभी बैंकों के डिफ़ाल्टर किसानों के कर्ज माफ़ करने की घोषणा की थी, लेकिन अब सरकार सहकारी बैंकों के सभी तरह के अल्पकालीन फसली ऋण माफ़ कर रही है। दोस्तों, सरकार ने पहले तो किसानों को बहुत सा एक लालच दिया, एक तरह से वादा किया, लेकिन क्या किसान भाई लालच देके आप ऐसा करना, किसान भाइयों का कहना कि ये एक तरह का धोखा है। दोस्तों, स्पष्ट किसान भाइयों, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, जिससे किसान गरीबी या बहुत सी, कभी किसान पे ओलावृष्टि आ जाती है, कभी फसल को नुकसान हो जाता है, कभी बेमौसम अंधड़, इसकी वजह से किसान की फसल चौपट हो जाती है, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। किसान भाइयों का ये स्पष्ट भी कहना है कि मैंने आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि ज़्यादा ना तो कम से कम 2 लाख रुपए तक का तो कर्ज माफ़ करे। ये किसान भाइयों को अपनी एक महत्वपूर्ण राय है। साथियों, वीडियो में अपनी महत्वपूर्ण राय बताई और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आपकी बात आगे तक सरकार तक पहुंच सके और किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ़ हो सके। धन्यवाद।